जादू इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, लेकिन जादू को हम लोग किस तरीके से पहचाने? जब जादू का असर होता है तो हमारे जिस्म के अंदर कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? ये निशानियां इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं, लेकिन हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। आज इस वीडियो में इन 10 निशानियों के बारे में जान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे जादू की 10 ऐसी निशानियों के बारे में जो हमारे जिस्म के अंदर जाहिर होती हैं, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप लोग दुनिया भर का कैसा भी काम कर लो, अगर आपके ऊपर जादू या बंदिश या फिर किसी भी तरीके की रोक टोक लगी हुई है तो कभी भी आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जो 10 निशानियां मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आप लोग एक एक करके चेक कीजिए। इनमें से अगर एक भी निशानी आपके अंदर जाहिर होती है तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, आपको किस तरीके से कैसे ये सारी निशानियां आप लोग देख लीजिए। इन 10 निशानियों में से एक भी निशानी अगर आपके जिस्म के अंदर जाहिर होती है तो इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, यानी कि इसकी काट किस तरीके से करनी है, इसका बंदोबस्त किस तरीके से करना है। दोस्तों, जब भी हमारे जिस्म में किसी भी तरीके की कोई भी तब्दीली होती है तो उसका कुछ ना कुछ राज होता है। हम लोग डॉक्टर से इलाज कराते रहते हैं या फिर तरह तरह की मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, और फिर भी अगर हमें फायदा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें रूहानी ताकतों की जरूरत है। हमारे इर्द गिर्द रूहानी ताकतें हैं जो हमारे जिस्म पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी आने वाली नस्लों पर बहुत बुरी तरीके से असर डाल रही हैं। देखो, जादू की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको ज्यादा चीजें महसूस नहीं होंगी, सेकंड स्टेज में आप लोग धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे, और थर्ड स्टेज जब आएगी तो आपका जिस्म, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो हम लोग थर्ड स्टेज तक जाने ही क्यों दें? उससे पहले ही हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर अगर ये निशानियां हैं तो हम इसको सीरियसली लेकर क्यों ना इसका काट कर लें। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आपको किसी भी मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी मियाँ वगैरह से कटवाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगा, इसको बैठकर आप लोग अपने घर में ही जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से पढ़ के अपने सीने पर दम कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 से 4 दिन में ही आप लोग देखेंगे आपको कितना ज्यादा सुकून मिलना शुरू हो गया। तो सॉल्यूशन तो हम लोग वीडियो के आखिर में समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये 10 निशानियां कौन कौन सी हैं। एक एक करके सारी निशानियों को सुनिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर एक भी निशानी जाहिर होती है तो इसको सीरियसली ले लेना, मजाक में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी असर डालता है। ये चीज आप लोग छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर जादू किसने कराया है या फिर बंदिश किसने लगवाई है। पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, पहले खुद को सेफ कीजिए। इनमें से एक भी निशानी जाहिर होती है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। वो निशानियां बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि सलमान, आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं उन सभी लोगों का नाम लेकर रोजाना शाम में उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आप लोग समझ लीजिए जादू की 10 निशानियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, बेवजह डर और घबराहट। अचानक आपका दिल धड़क उठता है, छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग जाती हैं, रात को आपको डरावने ख्वाब आते हैं या फिर किसी भी तरीके का माहौल आप लोग देख नहीं पाते हैं। हर चीज आपके दिल पर असर कर जाती है, छोटी छोटी बातें आप लोग दिल पर ले जाते हैं और उसका सदमा आपके दिल के अंदर बैठ जाता है। अगर अक्सर आपके साथ में ऐसा होता है, देखो कभी कभी तो नॉर्मल सी चीज है, सभी का दिल घबरा जाता है, अच्छी बुरी बातें जिंदगी में होती रहती हैं, लेकिन आपका हर बात पर दिल का घबरा जाना, दिल का धड़कने लगना, अगर ऐसा आपके साथ में बार बार होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, हड्डियों और बदन में अजीब तरीके का दर्द रहना। डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं लेकिन सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन आपके जिस्म का दर्द कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। दिन भर आप लोग कुछ भी करें, अगर दिन में दर्द नहीं है तो रात को सोने के लिए जाते हैं तो आपके पैर ऐंठना शुरू हो जाते हैं। जब तक कोई आपके पैरों को दबा ना दे तब तक आपको नींद नहीं आती है। परेशानी इतनी हद तक बढ़ गई है कि आप सुकून से सो भी नहीं पा रहे हैं। अगर रोजाना आपके साथ में ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है, ज्यादा नींद आना और बिल्कुल भी नींद ना आना। ये दोनों निशानी जादू की अलामत है। अगर आप लोग दिनों रात सो रहे हैं, जहां पर भी आपको जगह मिल रही है, लेटते ही आपको नींद आ जा रही है, पूरा जिस्म सुस्त हुआ पड़ा है, तो ये एक निशानी है जादू के असर की। और अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, रात को अचानक से आंख खुल जा रही है, परेशान इतना ज्यादा हो गए हो कि अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह कैसे भी करके सुकून की नींद दे दे, अगर रोजाना आपके साथ में ऐसा हो रहा है, बेचैनी हो रही है और ज्यादा नींद भी आ रही है, तो समझ जाइए किसी ने आपके ऊपर जादू
जादू करवा रखा है। नंबर 4, घर में बिना बातों के लड़ाई झगड़े ज्यादा होना। देखो थोड़ी बहुत तो खटपट हर किसी के घर में होती है, लेकिन अगर आपके घर में ज्यादा लड़ाइयां हो रही है, बिना बात के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, आप इतना ज्यादा परेशान हो गए हो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, लेकिन आपके घर में लड़ाई जैसा माहौल हर वक्त बना पड़ा है, तो समझ जाइए आपसे किसी जलने वाले इंसान ने आपके पूरे घर के ऊपर जादू का असर करवा रखा है। नंबर 5, रिस्क में तंगी। दोस्तों आपके पास में नौकरी भी है, अच्छा कारोबार भी है, सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन फिर भी रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, सारे काम करता हूँ, मेरे पास कस्टमर भी अच्छे आते हैं, नौकरी भी सही चल रही है, लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? पूरे घर में नहुसत छाई पड़ी है, पूरा कारोबार ऐसा लग रहा है जैसे कि चल तो रहा है, लेकिन इसका पैसा हम लोगों के पास जुट ही नहीं पा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो समझ जाइए आपके कारोबार के ऊपर बंदिश करवा रखी है और किसी ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक वाला जादू करवा रखा है। नंबर 6, हद से ज्यादा बातों को भूलना, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाना। अभी आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो और आपने बोला कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ या फिर बोलने वाली हूँ, अचानक से सामने वाला बंदा कुछ अपनी बात करने लगा, आपने सोचा अभी थोड़ी देर में ये वाली बात बोल देंगे या बोल देंगी, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो आप कहते हो अरे यार मैं भूल गया यार, या मैं भूल गई। या फिर कोई आपके घर में सामान है जिसको आपने रख दिया, अब आप लोगों को याद ही नहीं आ रहा है कि ये सामान मैंने रखा कहाँ है, हालांकि ये पता है कि रखा मैंने ही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, जहन में ये चीज आ ही नहीं रही है कि मैंने ये चीज कब की और कहां पर कौन सी चीज रख दी। ऐसे ही अगर आप लोग लगातार चीजों को भूल रहे हैं, बातों को भूल रहे हैं, तो समझ जाइए आपके दिमाग के ऊपर किसी ने जादू का असर करवा रखा है। नंबर 7, खाना खाने का दिल ना करना, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा खाना खा लेना, ये जादू की अलामत है। दिल कर रहा है कि खाना खाएंगे ही नहीं, दिल में हो ही नहीं रहा है कि भाई खाना खाने का दिल है, लेकिन अचानक से जब खाना सामने आ रहा है तो आप लोग 2-2, 3-3 प्लेट खा जा रहे हो। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो ये मत समझना कि आपकी भूख ज्यादा है, आप अपनी भूख की वजह से खा रहे हो। अगर दिल नहीं ले रहा है और उसके बावजूद भी आप खाना खा रहे हो तो समझ जाइए आपके ऊपर शैतानी असरात हैं, यानी कि ये जादू का एक बहुत बड़ा असर है। नंबर 8, बिना वजह बीमार रहना, बार बार कमजोरी, उल्टी जैसा दिल करना, लेकिन रिपोर्ट्स में सारी चीजें नॉर्मल आना। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, जब आप चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन आप घर में जब पड़े हो तो पड़े ही हो, फिर बीमारी हो, उल्टियां आ रही हैं, बुखार आ रहा है, हर दूसरे घंटे पे बुखार आ जा रहा है, कभी उतर रहा, कभी आ रहा। इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके साथ में कंटिन्यू हो रही है, रोजाना आपकी ऐसी ही हालत होती जा रही है, या फिर आप दिन भर सही रहते हैं लेकिन शाम में मगरिब के बाद आपको बुखार आना शुरू हो जाता है और ऐसा आपके साथ में रोजाना हो रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर किसी ने जादू करवा रखा है। नंबर 9, नमाज और इबादत में दिल ना लगना। आप नमाज के लिए तैयार हुए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन जैसे ही आपने नियत बांधी अब आपका दिल कर रहा है यार जल्दी से नमाज खत्म हो, मैं इस काम के लिए चला जाऊं, या फिर दिमाग में बस बसे आ रहे हैं कि मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, यानी कि नमाज में जल्दबाजी करना, दिल ना लगना, लेकिन फिर भी आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ में लगातार हो रहा है, आपका इबादतों में, नमाज में दिल नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए ये जादू की बहुत बड़ी निशानी है, शैतान आपके दिमाग पर असर कर रहा है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। किसी ने आपके ऊपर जादू करवा रखा है, इसी वजह से आप लोग नमाज और इबादत से दूर होते चले जा रहे हैं। नंबर 10, सबसे ज्यादा खतरनाक निशानी। अक्सर ये निशानी लोगों में पाई जाती है लेकिन लोग इसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाना, यानी कि काले धब्बे या फिर काले घेरे आ जाना। इसको आप लोग ये मत समझना कि आपकी पानी की कमी हो रही है या फिर कोई विटामिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी की बात तो और है, कभी कभी तो चलो ठीक है, हमल के वक्त में भी औरतों की ऐसी हालत हो जाती है, लेकिन रेगुलर आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे आना, चेहरा बदरौनक हो जाना, पहले आप अच्छे थे, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अचानक से आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ रहे हैं, ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, आपको सही प्रॉपर इलाज की जरूरत है। अब ये जो 10 निशानियां मैंने आपको बताई, अगर ये निशानियां आपको लंबे टाइम से दिखाई दे रही हैं खुद की बॉडी के अंदर, डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं लेकिन फिर भी फायदे नहीं मिल रहे, नमाज, कुरान और इबादतों में दिल नहीं लग रहा है, आप पूरे चिड़चिड़े हो गए, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, या फिर बात बात पर आपको रोना आ रहा है, या फिर इनमें से कोई सी भी निशानी आपके जिस्म के अंदर जाहिर हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना कर लेना, अल्लाह के फजलो करम से आप लोग हर तरीके के जादू से महफूज हो जाएंगे। सबसे पहला काम, सूरह बकरा की तिलावत करना। हदीस मुबारका में आता है जिस घर में रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में कभी भी शैतान दाखिल नहीं होता है, और सूरह बकरा की तिलावत करने वाले शख्स से शैतान बहुत दूर रहता है। तो पहला काम तो ये कर लें, सुबह को उठकर अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करें। पढ़ना नहीं आ रहा है तो आजकल मोबाइल फोन्स में GS वर्ल्ड सूरह बकरा करके सर्च करेंगे, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छी
अच्छी तरीके से सूरह बकरा सही लफ्जों के साथ में हमने पढ़ के दिखाई है। उस वीडियो को सेव कर लेना, रोजाना अपने घर में प्ले कर देना। नंबर 2, आयतल कुर्सी सभी मुसलमानों की याद होगी। कम से कम 3 मरतबा दिन में जरूर पढ़े। एक बार सुबह पढ़े, एक बार दोपहर पढ़े, एक बार शाम पढ़े। तीनों टाइम अपने सीने पर दम कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू का असर बहुत कम हो जाएगा। आयतल कुर्सी के अंदर वो ताकत है जो जादू, जिन्नात, शयातीन इन तमाम चीजों को बंदे से दूर कर देते हैं। नंबर 3, सूरह फलक और सूरह नास यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह आती है और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली जो सूरह आती है, सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ के अपने सीने पर दम कर लिया करें। चौथा काम, आप अपने घर में अजबा खजूर लाकर रखिए, ओरिजिनल वाली अजबा खजूर जो आती है। 7 खजूरें आप लोग निकाल लीजिए, दिन भर में इन खजूरों को खा लीजिए। हदीस मुबारका में आता है जो शख्स अजबा खजूर खाता है उसके ऊपर जादू और जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। आखिरी काम, आप अपने घर में अजान दें। अजान से शैतान दूर भाग जाते हैं। जब भी आपको वक्त मिले तब आप लोग खड़े होकर खुद ही हल्के आवाज से भी अगर देंगे तो चलेगा, अपने घर में एक बार अजान जरूर दे लिया करें। अब अक्सर आम लोग जिनके ऊपर जादू हो जाता है वो ये गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जादू का असर और गहरा हो जाता है। ये मैं आपको बोनस पॉइंट में बता रहा हूँ। पहला काम, तांत्रिक या झाड़ फूक वाले लोगों के पास चले जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर वो शिर्क के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। दूसरी चीज, अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद लगा देते हैं कि ये शख्स है हमारा काम कर देंगे, हमारा जादू काट देंगे। यहाँ पर आप गलत हो जाते हो। सारी चीजें करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से उम्मीद रखो, सिर्फ अल्लाह से। यहाँ पर आकर अक्सर लोग अल्लाह से भरोसा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भरोसा करना है और अल्लाह से उम्मीद लगानी है कि अल्लाह पाक हमें इस परेशानी से निजात दे दे। दोस्तों याद रखिए, जादू का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम के अंदर मौजूद है। अगर आपके अंदर ये निशानियां जाहिर होती हैं तो जो मैंने कुरान की आयतें आपको बताई, जो सूरह बताई, इनको आप लोग अपना हथियार बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर बला से आपकी हिफाजत होगी। दोस्तों ना जाने कितने लोग इन चीजों का शिकार है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर जादू का असर हो चुका है। इससे पहले वो जादू की 3rd स्टेज में पहुंचे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। वीडियो की शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।